हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज अभी हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में ये हम लोग का नेक्स्ट मैटर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे जितने भी बच्चों जो हमको अभी देख रहे हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस मिलने वाला है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर, विचार करते हैं, बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल बात है कि साझेदारों का पूंजी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते का लेखा करने का दो दृष्टिकोण है। यानी साझेदारों के पूंजी खाते दो दृष्टिकोण, दो तरह से, दो प्रकार से रखे जाते हैं। या यूं कहें कि साझेदारों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से खोला जाता है। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा होगा फिक्स्ड कैपिटल। परिवर्तनशील पूंजी की दशा में और स्थिर पूंजी की दशा में, यानी पार्टनर्स कैपिटल जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो खुलता है, इसका दो व्यू पॉइंट है ना। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिवर्तनशील, है ना, पूंजी। और दूसरा होगा फिक्स्ड कैपिटल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थिर पूंजी। यानी साझेदारों का जो पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी का जो हिसाब किताब रखा जाता है वह दो आधार पर रखा जाता है, परिवर्तनशील पूंजी की दशा में और स्थिर पूंजी की दशा में। ये परिवर्तनशील पूंजी की दशा में क्या होता है कि पूंजी खाते में ही साझेदारों से संबंधित सभी एडजस्टमेंट्स का लेखा कर दिया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी की दशा में साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ही सभी समायोजनों का लेखा कर दिया जाता है, जिससे साझेदारों की पूंजी वर्ष प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती है। यह घटती बढ़ती रहती है पूंजी, इसलिए इसका नाम रखा गया है परिवर्तनशील पूंजी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इस दशा में केवल एकमात्र खाता खोला जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या बोले कि साझेदारों से संबंधित समस्त समायोजनों, है ना, का लेखा डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही कर दिया जाता है। साझेदारों से संबंधित समायोजन जैसे पूंजी खाते का शेष, पूंजी लाना निकालना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, विड्रॉ करना, पार्टनर से संबंधित पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का ड्रॉविंग, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, लाभ हानि में हिस्सा, ये सारा चीज जो है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही दर्शा दिया जाता है, जिसके कारण उसका शेष हर साल घटता बढ़ता है
है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में, परिवर्तनशील पूंजी की दशा में मात्र एक खाता हम लोग खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। और स्थिर पूंजी की दशा में क्या होता है, इसमें साझेदारों की पूंजी हमेशा स्थिर रहता है ना। तो इसमें इसके अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं। स्थिर पूंजी की दशा में दो खाते खोले जाते हैं। पहला हो गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा का भी बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जैसा कि नाम है स्थिर पूंजी। इस दशा में क्या होता है कि साझेदारों की पूंजी वह हमेशा स्थिर रहता है। तो जब साझेदार की पूंजी स्थिर रहती है तो फिर साझेदार से संबंधित समायोजन कहाँ लिखे जाएंगे। तो साझेदारों से संबंधित समायोजनों का लेखा करने के लिए इसमें एक अलग से है ना, एक अलग खाता खोला जाता है जिसका नाम रखा गया है करेंट अकाउंट। यानी अब सीधा बात हम लोग समझ लें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता दो तरीके से रखे जाते हैं, स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी। इस परिवर्तनशील पूंजी की दशा में एकमात्र खाता खोला जाएगा कैपिटल अकाउंट, और स्थिर पूंजी की दशा में दो खाता खोला जाएगा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इसमें क्या होगा, स्थिर पूंजी की दशा में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट कैपिटल हमेशा स्थिर रहता है, इसमें कोई कमी वृद्धि नहीं होगा। और जो भी पार्टनर से संबंधित जो भी एडजस्टमेंट्स है, समायोजन है, उसका लेखा करने के लिए एक अलग से करेंट अकाउंट खोला जाता है। उस करेंट अकाउंट में ही पार्टनर का ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, लाभ हानि में हिस्सा आदि का लेखा करते हैं हम लोग उसमें करेंट अकाउंट में। इस करेंट अकाउंट का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे परिवर्तनशील पूंजी की दशा में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, स्थिर पूंजी की दशा में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे व्हेन, जब कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल, या हम लोग इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ऊपर में ही लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब परिवर्तनशील पूंजी हो तब। तो चलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, है ये हो गया क्रेडिट साइड और इधर हो जाएगा डेबिट साइड। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो क्या बोले कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही सभी समायोजन कर दिए जाते हैं। तो सभी का लेखा हम लोग इसमें करेंगे पूंजी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ये पूंजी शेष है, कैपिटल बैलेंस है ना। जो कैपिटल बैलेंस पहले का रहेगा उसको लिखेंगे। उसके अलावे अगर वर्ष के दौरान पूंजी लगाया गया है तो उसको भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। बाय कैश या बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल लगाना, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी लगाया, वो सारा जो भी होगा उसमें हम लोग लिखेंगे। अगर वर्ष के दौरान पूंजी में से निकाल लिया है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। चलिए ये हो गया पूंजी का बैलेंस पहले का। उसके बाद जो अतिरिक्त पूंजी लगाया वो, उसके अलावे क्या करेंगे हम लोग,
इसमें लिखेंगे आप पार्टनर को जो ब्याज मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का जो सैलरी मिला पार्टनर को यदि कमीशन मिला है ना, पार्टनर को जो लाभ में हिस्सा मिला बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये क्या है तो शेयर इन प्रॉफिट लाभ में हिस्सा, ये सारा आइटम को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में है ना। उसके अलावा पार्टनर का जो निजी खर्चा है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉविंग, उसके अलावा ड्रॉविंग का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है ना, ये सब को लिखेंगे। और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन लॉस, यदि हानि हुआ है तो हानि का हिस्सा, ये सब लिखने के बाद खाता को हम लोग बंद कर देंगे और खाते का बैलेंस निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट साइड में बढ़ेगा तो उसको इधर लाएंगे डेबिट साइड में, और घट के जो बचेगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और फिर सीडी को हम लोग बीडी करेंगे। अगर इधर डेबिट साइड बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी परिवर्तनशील हो। परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है ना, उसमें क्या क्या लिखना है। इसमें क्या बोले, ये समायोजन हर साल होता है इसमें, इसलिए ये कैपिटल का जो बैलेंस होगा वह हर साल परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। चलिए अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं दूसरा जो है हम लोग का स्थिर पूंजी की दशा में। तो जैसे अभी हम लोग देखे थे यहाँ चार टाइप में हम दिखाए थे कि स्थिर पूंजी की दशा में when capital are fixed, जब पूंजी स्थिर हो तो इस दशा में दो खाते खोले जाते हैं। पहला खाता खुलता है कैपिटल अकाउंट है ना, और दूसरा खाता खुलता है करंट अकाउंट। तो जब पूंजी स्थिर प्रकृति की हो, फिक्स्ड कैपिटल हो, तो इस दशा में कैपिटल अकाउंट में है ना, यह हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट साइड का पार्टिकुलर और अमाउंट। तो बात कर रहे थे कि फिक्स्ड कैपिटल की दशा में जब कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो इसमें केवल और केवल कैपिटल ही लिखा जाएगा है ना। तो कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, पहले का बैलेंस। यदि एक्स्ट्रा कोई कैपिटल वर्ष के दौरान लगाया गया है तो उसको लिखेंगे हम लोग बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। उसके अलावे एडिशनल कैपिटल, उसके अलावे यदि पूंजी निकाला है तो उसको हम लोग इधर डीआर साइड में लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट कैपिटल विथड्रॉन। अगर पूंजी में से कुछ राशि निकाल लिया है तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे और खाता को बंद कर देंगे और खाता का बैलेंस कर देंगे। घट के जो बचेगा इसको लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी। तो इस दशा में क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल की दशा में कैपिटल का बैलेंस लगभग हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है और पूंजी सामान्यतः इस दशा में स्थिर होता है। पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का ही लेखा किया जाता है, तो फिर पार्टनर से संबंधित जो अदर एप्रोप्रिएशंस है, अन्य समायोजन है, उसका लेखा कहाँ होगा,
तो पार्टनर से संबंधित अन्य समायोजनों के लिए, है ना, अभी बात किए जैसे करेंट अकाउंट खोला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं करेंट अकाउंट। तो पूंजी के अलावे, सिंपल बात ध्यान रखेंगे बच्चे लोग हम लोग, कि पूंजी के अलावे, कैपिटल के बाद जो भी एक्स्ट्रा एप्रोप्रिएशन बच गया, है ना, पार्टनर का जितना भी एप्रोप्रिएशंस है वो सारा एप्रोप्रिएशंस का लेखा करेंट अकाउंट में होता है। इसमें भी हो जाएगा आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो क्या बोले कि कैपिटल के अलावे जो भी एप्रोप्रिएशन है वो सबको हम लोग लिख देंगे करेंट अकाउंट में, है ना। तो जैसे कि कैपिटल का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे इधर हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद बाय पार्टनर का सैलरी या पार्टनर का कमीशन, है ना। तो हम तो शॉर्ट में लिख दिए, बाय सैलरी लिखेंगे, बाय कमीशन लिखेंगे। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, तो शेयर इन प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा। उसके अलावे ड्रॉइंग, पार्टनर का निजी खर्चा, ये ड्रॉइंग वगैरह हम लोग लिखेंगे डीआर में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको भी लिखेंगे डीआर साइड में, है ना। और क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन लॉस, यदि हानि हुआ है तो हानि में हिस्सा। ये सब लिखने के बाद खाता बैलेंस कर देंगे, है ना, बंद कर देंगे। जिधर घटेगा उसको बैलेंस सीडी कर देंगे। बादी में अगर सीआर साइड का जोर अधिक होगा तो इधर डेबिट साइड में घटेगा, इसको लिखेंगे हम लोग बाय टू बैलेंस सीडी। अगर बादी में इधर सीआर साइड में घटेगा तो इधर लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस सीडी, है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग आज का जो चर्चा का विषय है, आज जो हम लोग बात किए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का हिसाब किताब, पार्टनर का कैपिटल, दो दृष्टिकोण, दो प्रकार से रखे जाते हैं, परिवर्तनशील पूंजी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, है ना। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पूंजी खाते में ही, कैपिटल अकाउंट में ही सारा समायोजन कर दिया जाता है, और स्थिर पूंजी की दशा में, फिक्स्ड कैपिटल की दशा में कैपिटल हमेशा फिक्स रहता है और पार्टनर से संबंधित समायोजनों का लेखा करने के लिए अलग से करंट अकाउंट बनाया जाता है। बात क्लियर है। परिवर्तनशील पूंजी की दशा में केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और स्थिर पूंजी की दशा में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग कि वीडियो आपको समझ में आया, मज़ा आ रहा है। जो भी बच्चे ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देख रहे हैं उसको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।